हेलो डियर फ्रेंड, आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम क्लास के अंदर क्या चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं ना इस क्लास के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बंदा एएलपी सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई अपने को सिलेबस पता ही नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड की तैयारी करनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग ट्रेड की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं। तो पहले इसको ध्यान से आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको। ठीक है, कहां कहां से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सबकी डिमांड थी और आज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो फिटर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखना है अपने को। तो अपने को कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार मैं बता देता हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्लास में जुड़े रहिए और क्लास को अभी तक आपने क्या है लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्लास को शेयर भी नहीं करते हो तो कर दिया करो। क्योंकि अभी छोटा चैनल है, आपकी देन से ही हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा कंटेंट देंगे भाई। और वैसे तो मैं आपको फ्री थ्योरी की और प्लस एमसीक्यू क्लास जो आपको रिकॉर्डेड पैसों में भी नहीं मिलती ऐसी क्लास, वो सुबह में रोज 7 बजे आपको प्रोवाइड करा होता हूँ एकदम फ्री, और उसकी पीडीएफ भी है वो आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो ये चीजें आपको लिए बहुत फायदेमंद होती है। एक जो स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या चाहिए कि भाई एएलपी सीबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी और एमसीक्यू वो जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ रखे हैं सारे की सारी वो चीजें हम आपको देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको टॉपिक के नाम बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल आपके फिटर थ्योरी के अंदर 2 साल के अंदर हम 41 टॉपिक पढ़ते हैं। तो इन 41 टॉपिक के अंदर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो सुरक्षा सावधानी वाला टॉपिक है उसके बारे में, तो कितने क्वेश्चन आएंगे इससे। तो देखो सबसे पहले सुरक्षा सावधानी वाला जो टॉपिक है, यहां से टोटल आपके एलपी सीबीटी 2 के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर आता है माप एवं मापन विधियां। तो माप एवं मापन विधियों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 0, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, यानी जो यूनिट वाला टॉपिक आता है अपने वो कि भाई ये 1 mm में कितना इंच होता है, कितना ये होता है, कितना वो होता है, वो सारी चीजें। इसके बाद में आता है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपके टोटल 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में होल्डिंग युक्ति, होल्डिंग मतलब केवल वाइस है इसके अंदर, और वाइस के अंदर आपके क्वेश्चन पूछ रखे हैं 3, केवल वाइस वाला टॉपिक है। फिर आता है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, यहां से क्वेश्चन पूछ रखे हैं टोटल 18। कितने? 18। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सामान्य हस्त औजार, तो सामान्य हस्त औजार के अंदर कॉमन हैंड टूल के अंदर क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपके टोटल 5। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक है सामान्य मतलब सामान्य एवं विशेष रेतियां, जो आपकी स्पेशल फाइल वगैरह है वहां से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 12 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से फाइल एवं विशेष फाइल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये चीजें आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजल एवं स्क्रेपर दोनों से आपके क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी आपके चीजल चीजल वाले टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। हेक्सा एंड पावरसा, और यहां से हेक्सा एंड पावरसा से 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं टोटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे और कौन से टॉपिक है। तो सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्नियर माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर और आपके क्या है वर्नियर कैलिपर, 28 क्वेश्चन टोटल पूछे हैं। ध्यान से देख लेना 28 क्वेश्चन। इसके बाद में तुलनात्मक मापक औजार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था और यहां पर टोटल आपके क्या है 18 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और 3 पेज का पूरा टॉपिक नहीं है, 3 पेज का पूरा टॉपिक नहीं है, 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन आया है। ध्यान दे लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूं। इसके बाद में आता है लोहे धातुएं, लोहे धातुओं में आपके टोटल आता है 18 क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है। फिर आता है आपके एलोय धातु जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आता है आपके उष्मा उपचार जिसके अंदर 18 क्वेश्चन जो कल की क्लास में पूरी थ्योरी हमने पढ़ी थी। फिर आता है आपके 20 क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस से आपके एलपी सीबीटी 2 के अंदर पूछ रखे हैं और पूछेंगे भी आगे। फिर आता है गेज के अंदर, तो गेज के अंदर आपके 27 क्वेश्चन पूछेंगे,
27 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ड्रिल मशीन एवं ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल एवं ड्रिलिंग मशीन के अंदर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन टोटल पूछ रखे हैं। इसके बाद में आता है रिमर, रिमर से एक ही क्वेश्चन आया था, वो रिमर का उपयोग। और फिर आता है टेप एवं डाई, और टेप भी आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहां से। इसके बाद में आता है ग्राइंडर, ग्राइंडर में भी आपके कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो रिविट, तो रिविट के अंदर देखो, रिविट के अंदर आपके जो क्वेश्चन पूछे हैं वो 13 क्वेश्चन पूछे हैं केवल रिविट वाले टॉपिक से, 13, ठीक है। सीट मेटल की बात करते हैं तो सीट मेटल जो आज की क्लास में मैंने थोड़ी पढ़ाई थी उसके क्वेश्चन है 22 टोटल, और फोर्जिंग वाले टॉपिक से 13 क्वेश्चन आपके पूछ रखे हैं, ये भी करवाएंगे। लेथ मशीन की बात करते हैं तो इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन 23 ही क्वेश्चन पूछे हैं। लेथ मशीन का टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर हम थोड़ी भी पढ़ते हैं ना ऑनलाइन क्लास में तो मैंने 17 18 घंटा थोड़ी थोड़ी में लगाए हैं। और अगर कॉलेज में हम बात करते हैं तो कॉलेज में हम 2 महीने पढ़ाते हैं उसको, लेथ मशीन को, तब जाके कंप्लीट होती है। फिर आते हैं आपके मशीन की स्थापना एवं अनुरक्षण, इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन पूछे हैं वो टोटल क्वेश्चन पूछ रखे हैं 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन। इसके बाद में विशेष मशीनें, विशेष मशीनें के अंदर आपको कोई ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये टॉपिक वैसे भी कितनी मशीनें पढ़ोगे तो ये टॉपिक अपने को भूल जाना है, पढ़ना भी नहीं है। वेल्डिंग की बात करते हैं तो वेल्डिंग बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें गैस और आपके क्या है आर्क वेल्डिंग से 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर आता है सोल्डरिंग ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ब्रेजिंग दोनों से आपके क्या है 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसके बाद में स्क्रू एवं स्क्रू थ्रेड वाला जो टॉपिक आता है वहां से केवल 14 क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बड़े होते हैं 14 क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी है। फिर आता है आपके नट बोल्ट, केवल नट बोल्ट से 16 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है लॉकिंग डिवाइस से, लॉकिंग डिवाइस से आपके क्वेश्चन आ जाता है 08, यानी आपके 8 क्वेश्चन लॉकिंग डिवाइस से। लॉकिंग डिवाइस में है क्या, कुछ नहीं, बस प्लेटें हैं और उनको लॉक करना है, वाशर है उसको लॉक करना है। फिर अगर हम बात करते हैं आपके 32 नंबर टॉपिक के अंदर की एवं कोटर ज्वाइंट, की एवं कोटर ज्वाइंट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और इसके बाद में सरफेस फिनिशिंग वाला जो टॉपिक है वहां से 11 क्वेश्चन आए हैं टोटल, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके अगला जो टॉपिक है वो सतह परिष्करण वाला हो गया, सरफेस फिनिशिंग हो गया। परिष्कृत सतहों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ फिनिश्ड सरफेस, तो इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके 3 क्वेश्चन पूछे हैं टोटल। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पाइप फिटिंग, तो पाइप फिटिंग से आपके टोटल 12 क्वेश्चन आ रखे हैं। पाइप फिटिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 12। पाइप फिटिंग भी कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और फिर अगर हम बात करते हैं जिग फिक्सर, टोटल 11 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर बियरिंग की बात करते हैं, बियरिंग के अंदर 17 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पर 13 क्वेश्चन, पावर ट्रांसमिशन बहुत बड़ा टॉपिक है और 13 ही क्वेश्चन पूछे हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन 15 क्वेश्चन पूछ रखे हैं टोटल। और फिर अगर बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग, यानी आपके क्या क्रेन वगैरह जो भी है उसके अंदर से आपके 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर आपके न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन 5 ही क्वेश्चन पूछा है, जो मैं आपको करवा दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अपने को यहां से देखो सबसे ज्यादा अपने को ध्यान देना है, यहां पर 18 क्वेश्चन है एलो धातु से, ठीक है। 28 क्वेश्चन सूक्ष्म मापी यंत्र से, ये टॉपिक पढ़े हैं हमने। 18 देखो, 28 उष्मा उपचार पढ़ लिया पूरा, 27 नंबर का गेज पढ़ लिया हमने। तो ऐसे अपने को छोटे, देखो छोटे टॉपिक है ना, ये रीमर है, ग्राइंडर है, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। टेप है, टेप आपका बहुत छोटा टॉपिक है, 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बोलो। फिर अगर हम बात करते हैं तो आपके रिविट 13 क्वेश्चन पढ़ा दी हमने। सीट मेटल अभी चल रहा है, सुबह की क्लास में थोड़ी में 22 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फोर्जिंग वाला 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर आता है लेथ मशीन, 23 क्वेश्चन है। तो अपने को ऐसे वेल्डिंग, 2 ही वेल्डिंग पढ़नी है, गैस और आर्क, 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर आता है स्क्रू एवं स्क्रू थ्रेड, 14 क्वेश्चन। नट बोल्ट केवल कुछ नहीं है, नट बोल्ट है, केवल नट बोल्ट, 16 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हैं। फिर आता है देखो की एवं कोटर ज्वाइंट, 2 ही क्वेश्चन है। सरफेस फिनिशिंग वाले में 11, ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। ये आपके सरफेस को प्रोटेक्ट कैसे करना है जंग वगैरह से बचाने के लिए, तो वहां से आपके 3 ही क्वेश्चन आए हैं। लेकिन पाइप फिटिंग बहुत सिंपल टॉपिक है,
12 क्वेश्चन पूछ लिया, जिग फिक्चर से 11 पूछ लिया, बियरिंग से 17 क्वेश्चन पूछ रखे। तो ऐसे करके आपको तैयारी करनी है और इसके अकॉर्डिंग टॉपिक लेने हैं। ये सारे टॉपिक ही आपके आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा संपूर्ण सिलेबस है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। और आ गया समझ में, तो एक काम करना है, मेरे को थम या ऐसे बोल देना, ठीक है सर, ओके बढ़िया समझ में आ गया सर, ये मेरे को बताना है कमेंट करके। और इसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, मैं सुबह थ्योरी पढ़ाता हूं, 41 के 41 टॉपिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके एलपी सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यू करवाऊंगा, जिसके अंदर सारी की सारी एमसीक्यू और थ्योरी आपके आ जाएगी। और गारंटी है कि आपके ट्रेड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके भी, और सुबह 7 बजे की क्लास में जुड़ जाया करो, नहीं जुड़ते हो तो फ्री क्लास चलती है, पीडीएफ भी मिलती है, सब कुछ देता हूं, नौकरी आपको लगना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।